अच्छा 11.3 का आगाज़ करते हैं। ठीक है। अ, 11.3 ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वैन, आपको वही है, दो साइड्स दे दी हैं आपको और ये एंगल दे दिया। ठीक है। अच्छा, क्या क्या कहा जा रहा है भाई? वैन टू साइड एंड वन एंगल गिवन। तो आपने जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देख लो पहले कौन सा होता है। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी साइन गामा, 1/2 बी सी साइन गामा, 1/2 ए सी साइन बीटा। ठीक है, ये साइन अल्फा, सॉरी। तो ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। कब ये आपने कब इम्प्लीमेंट करने हैं? जब आपके पास दो साइड्स दी जाएंगी और एक एंगल दिया जाएगा, तब आपने इनमें से कोई एक फॉर्मूला अपने पास यूज़ करना है सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। कब? जब दो साइड्स दी जाएंगी और एक एंगल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, इन तीनों में तो एक हो रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है। अब क्या बोल रहे हैं भाई? व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन, अगर आपको ऑल तीनों साइड आपको दी जाएंगी तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? आप फॉर्मूला यूज़ करोगे हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये ट्रायंगल जो है इसमें कलर शेड शेड करना लाजमी है, क्योंकि बुक में भी इसी तरह हुआ है, बताया हुआ है भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, शेड कर देना इसको लाजमी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस। ये कब होगा भाई? जब आपको तीनों साइड दी जाएंगी। ठीक है, एंगल को नहीं दिया होगा, बस तीनों साइड आपको दी जाएंगी, तो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? हीरो फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है। एस, जब आप ज़ाहिर बात है ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे एस नहीं पता होगा, तो पहले आप एस निकालोगे किस फॉर्मूले से? इस फॉर्मूले से, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। जो एस की वैल्यू आएगी फिर आप उसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे। ठीक है। क्लियर? आगे यह प्रॉपर्टी भाई कह रहे हैं वन वैन वन साइड एंड टू एंगल आर गिवन, आपको एक साइड दी जाएगी और दो एंगल दिए जाएंगे, तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, क्या करोगे भाई? ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ज़रा। क्या कहा भाई? सबसे पहले प्रॉपर्टी अपने पढ़ी कि अगर आपको दो साइड दी जाएंगी और एक एंगल दिया जाएगा, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप यही वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, दो साइड्स और एक एंगल। इसमें क्या है, आपको अगर तीनों साइड दी जाएंगी तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, हीरोज फार्मूला वाला। ठीक है। और अगर आपको एक साइड दी जाएगी और एक एंगल दिया जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये क्या है भाई? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ से हम कोई सा भी एक एंगल फाइंड कर सकते हैं पहले। वही बात है, जैसे कि मैं बहुत बोलूँ आपको कि चलो ये हम क्वेश्चन में समझेंगे, क्वेश्चन में किस तरह से होगा। ठीक है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन वन क्या कह रहा है भाई? ए इज इक्वल्स टू 8.6, बी इज इक्वल्स टू 11.4 और गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको क्या दिया हुआ भाई? दो साइड्स दी हुई हैं, ये दो साइड्स दी हुई हैं आपको और एक एंगल दिया हुआ है। क्या करेगा भाई? क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? दो साइड्स एक एंगल, इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। अब आपने बताना है कौन सा लगेगा फॉर्मूला। देखते हैं यहाँ पे गामा दिया हुआ है। ठीक है, तो गामा वाला लगेगा। ठीक है, आ जाओ। सही है भाई। एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन गामा। तो आपने जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। हाफ ए बी की वैल्यू क्या है भाई? ए की वैल्यू 8.6, बी की वैल्यू 11.4, साइन गामा, साइन गामा हमें कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है डेटा में। ठीक है, तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया? 49.02 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। सी इज इक्वल 36, अल्फा इज इक्वल 46, बीटा इज इक्वल टू 66। ठीक है, ये आपको क्या किया भाई? आपको एक साइड दे दी और दो एंगल दे दिए। क्या 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 क्या? आपको एक साइड दे दी, आपको एक साइड दे दी और दो एंगल दे दिए, तो क्या लगेगा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला लगेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होंगे। अब सवाल की नेचर को देख के समझते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा इन चार में से। सी इज इक्वल 36, अल्फा इज इक्वल टू 46 और बीटा इज इक्वल 66। ठीक है, तो देखो पहले हमने क्या किया? वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले हमने क्या किया? अल्फा फाइंड किया।
अल्फ़ा क्यों फाइंड किया पहले हमने, सॉरी गामा हमने पहले क्यों फाइंड किया, गामा हमने इसलिए फाइंड किया क्योंकि जब हम ये फॉर्मूला लगाएं तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर हम पहले ये ना लगाते, ठीक है, डायरेक्ट हम शुरू में ये लगाते हैं क्योंकि आपने कहा था ये भाई हमें साइन गामा निकालना था, हम ये लगा देते हैं साइन गामा वाला, सही है, ठीक है ना। पहले हम अगर ये लगाते हैं जो ट्रायंगल का फॉर्मूला ये वाला, क्योंकि इसमें देखो अल्फ़ा भी पता है हमें, बीटा भी पता है और गामा हमने निकाल लिया, सॉरी गामा हमें नहीं पता था, यहाँ पर जो है हमें गामा नहीं पता था हमें, तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने गामा फाइंड किया, ठीक है, गामा फाइंड किया हमने पहले इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से गामा फाइंड किया, ठीक है, इस फॉर्मूले पे हमने गामा फाइंड किया, उसके बाद फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाया। अब चलो यहाँ तक बात समझ में नहीं आई, अगर आपके तो दोबारा देख लो। सपोज करो कि आपको जो है वो डेटा दिए, ठीक है, मैं आपको डेटा मिल गया ये वाला, सही है, आपने पहले ये काम नहीं किया, आपने पहले ये काम नहीं किया, आपको पता था यार हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा दें डायरेक्ट, सही है, आपने लगा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर है हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। सी क्यों, सी क्यों, सी वाला क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, क्योंकि भाई ये क्यों लगाया हमने, ये वाला क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि हमें डेटा में जो है वो सी दिया, सी साइड दी हुई ना हमें, इसलिए हमने ये लगाया, ठीक है। चलो अब यहाँ लगाओ, देखो आपको इस फॉर्मूला आपने लगाया तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी नहीं पता और आपको साइन गामा भी नहीं पता, समझ रहे हो, एक फॉर्मूले में दो अननोन कभी भी निकल सकते, नहीं लगा सकते आप ये फॉर्मूला, ठीक है। पहले क्या करोगे, पहले आप साइन गामा फाइंड करोगे, ठीक है, पहले आप साइन गामा फाइंड करोगे, गामा कैसे फाइंड करोगे, दो एंगल दिए में तीसरा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिलेशन लगाओ, यहाँ से गामा निकालो आराम से 68 डिग्री, ठीक है, निकाल लिया। अब इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला लगा दो, इसमें गामा पुट कर दो, साइन 46 साइन 66 साइन 68, और जब इसमें हमने कैलकुलेट किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया 459.27 स्क्वायर यूनिट्स, सही है, बात क्लियर है, आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया, अच्छा ये मैं बता दूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों अच्छे से करना है आप लोगों ने, ठीक है, पहले वाले को भी करना है, बाकी पार्ट देखने पहले वाले के भी। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो दिया हुआ है 3.346 स्क्वायर यूनिट, सही है। इफ बीटा इज इक्वल टू 20.9 डिग्री, बीटा आपको दे दिया 20.9 डिग्री, ठीक है, और गामा आपको दे दिया है 117.2 डिग्री, ठीक है, गामा आपको दे दिया है 117.2, क्या कह रहे हैं भाई, फाइंड ए एंड एंगल अल्फा, देखो अल्फा की पहचान ये है, देखो उसको बस थोड़ा सा जो है ना ये नोक निकलेगी ऊपर, आप पहचानोगे भाई अल्फा दिया हुआ है, ये वैसी चीज़ नहीं है, लेकिन एक मेजर चीज़ है वो ये देखने वाली है कि आपको अल्फा से पहले एंगल नज़र आएगा, अगर बीटा दिया है तो उससे पहले एंगल का वर्ड आपको लाजमी दिया जाएगा कि भाई ये एंगल है, ठीक है। ए फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना है, ए फाइंड करना है और अल्फा फाइंड करना है, ठीक है, देख लेते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ये देख लो कि हमें बीटा दिया हुआ है और हमें अल्फा गामा दिया हुआ है, ठीक है, हमें दो एंगल दिए में तीसरा एंगल फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल बात नहीं है, अभी पढ़कर आ चुके हो कि भाई अब दो एंगल दिए जाएँ तो तीसरा एंगल आप आराम से फाइंड कर सकते हो, इसी तरह कर लोगे ना, एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के बराबर होता है, और अल्फा पे निकालना है तो दोनों एंगल जो हैं वो उस तरफ चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 180 के साथ, 41.9 आपको यहाँ पे अल्फा निकल के दे देगा, ठीक है। अब क्या करना है भाई, ए फाइंड करना है, ए साइड ए, ठीक है, साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए, आ जाओ भाई, साइड ए जो है पहले हम निकालेंगे यहाँ से, सही है, किस तरह निकालेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर है हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इस फॉर्मूले में निकालना नहीं है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, आपने निकालना नहीं है, सो दिया हुआ है हमें, अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू पुट कर दी 3.346 हाफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि ए की वैल्यू अपने पता नहीं है तो हमने ऐसे लिख दिया, साइन बीटा बीटा की 20.9 साइन गामा की 117.2 और 41.9 यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है, वैल्यूज पुट करी हम जस्ट, कुछ भी नहीं किया
अब यहाँ पर हम लोग जो है वो वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ए को अकेला करेंगे। कैसे करेंगे ए को अकेला? देखो, इक्वल टू की तरफ 3.346 है, ये 2 यहाँ डिवाइड हुआ है, इक्वल टू से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे आगे देखो हो गया, सही है। अब ये साइड भी जो है साइन 41.9 ये भी डिवाइड हो रही है इक्वल टू की तरफ, वहाँ चले जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसी के साथ, तो ये मैंने यहाँ रख दी फॉर साइन 41.9, ठीक है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। साइन 20.9 साइन 117.2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर के साथ, अगर मैं इसको इक्वल टू तरफ भेज दूँ तो डिवाइड हो जाएगा इस तरफ जाके, और यहाँ पर जो है मेरे पास ए स्क्वायर अकेला बच जाएगा, ठीक है। 1 स्क्वायर था, ए स्क्वायर होता है। जहाँ पर आप कैलकुलेटर से वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा भाई? 14.085 आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, सही है। और ए स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, ए चाहिए था खाली, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लोगे। ये सारे स्टेप्स आप यहाँ मेंशन करोगे भाई, आप जो है वो रूट लेने वाले हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये वो जो है ना लिख देना ताकि एग्जाम में पता लगे आप क्या करने जा रहे हो, ठीक है। रूट ले लिया आपने और स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो गया, और 14.085 की रूट वैल्यू होती है 3.75, ठीक है। तो आपके पास साइड ए भी आ गई है, ठीक है, सही है भाई। तो ये जो है आपका आंसर हो गया, इजी सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोगों को, फॉर्मूला याद होंगे तो आप लोगों का काम आसान होगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द मेजर्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट्स। कह रहे हैं भाई जब दो साइड्स को जब मेजर किया गया ट्राइंगल की, तो एक की जो लेंथ थी वो 4 थी और एक जो लेंथ थी वो 5 थी, यानी कि ये ए जो है वो 4 है और बी जो है वो 5 है। फाइंड द थर्ड साइड यानी कि सी, सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट। वही चीज़ है बिल्कुल, ए बी सी आपको दिया हुआ है और आपको जो है वो क्या करना है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है? थर्ड साइड सी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब सी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? सी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अच्छा मैं अगर ये लगा के देखूँ सी वाला, तो 2 मिनट ज़रा चीज़ चेक करनी है उसमें यार मुझे। अगर हम ये लगाएं साइन बीटा, सी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, हमारे पास अल्फ़ा भी नहीं है, हमारे पास बीटा भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है हमें, लेकिन हमारे पास जो है वो ना बीटा है और ना ही सी है, तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। ऊपर चलते हैं, 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 ऊपर चलते हैं। ओह माय गॉड, अगर हम ये देखें सी स्क्वायर का अगर हमला यानी कोसाइन लॉ में पढ़ा था हमने, कहाँ गया ये रहा, सी स्क्वायर का अलग से फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है। कोसाइन लॉ ऑफ कोसाइन में आता है सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस गामा। अरे भाई मैं तो पूरा वो मतलब वो हो गया, क्या नहीं पता आपको, सी नहीं पता, गामा नहीं पता, कॉस गामा नहीं पता, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कॉस गामा निकाल सकते हो, ठीक है। यानी गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, पहले गामा की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद गामा की वैल्यू क्या करोगे भाई, इसके बाद ये फॉर्मूला पुट कर दोगे। क्या कहा मैंने, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, दोबारा बिट कर देता हूँ। सबसे पहले आप गामा निकालोगे, गामा के बाद आप जो गामा की वैल्यू आएगी वो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, ठीक है। गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं यहाँ पे, गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे ठीक है, गामा की वैल्यू में से निकाल लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन गामा, सही है। यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और देखो हमने गामा की वैल्यू निकालनी है। अब आपके जहन में आ रहा होगा यार अरे भाई हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया गामा खाली, तो भाई आप जो है वो दूसरे फॉर्मूलाज पे निकाल के चेक कर सकते हो कि गामा आप कितने तरीके से आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जब मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपका दिल कर रहा है आप किसी और फॉर्मूला निकाल के देखो, अगर एक फॉर्मूले में दो से या तीन से नॉन आए या दो नॉन आए तो फॉर्मूला आप वो नहीं लगा सकते, ठीक है। अब गामा का ये फॉर्मूला आइडियल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुझे ए भी पता है, यहाँ पे मुझे बी भी पता है और यहाँ मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पता है, मुझे सिर्फ यहाँ पे गामा फाइंड करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़कर आए हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हमने जब ये लगाया तो हमने यहाँ जस्ट वैल्यूज पुट करी, एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 6 है, हाफ ए बी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और साइन गामा ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको हमने सम किया 20 हो गया 20/2, ठीक है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, हमारे मल्टीप्लाई हो गया 12 के साथ 6 के साथ, तो ये 12 हो गया, 12 विद 20 साइन गामा, अच्छा 20 यहाँ साइन के साथ साइन गामा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा,
ये कुछ साइन गामा हो जाएगा। तो जब आपने ये किया, इसको सम किया, तो आपके पास जो है वो आंसर आ गया 36.8। ये तो पता है ना किस तरह से हुआ है, हमें साइन इनवर्स साइन गामा चाहिए, तो हमें साइन को वहाँ भेज दिया, साइन जब वहाँ गया साइन इनवर्स हो गया, तो साइन इनवर्स 0.6 हो गया, तो 36.8 हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम गामा की वैल्यू उठा के सिंपल सी वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। भाई सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करते हुए हम लगाया जब हमने, तो -2ab जो था, हमें पता है, सब पता है, हमें गामा भी निकाला है हमने। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, बी की वैल्यू क्या है 5, -2ab, ए की वैल्यू क्या है भाई 4 है, और बी की वैल्यू 5 है, कॉस गामा, कॉस गामा की वैल्यू क्या है 36.8 है, अभी फाइंड करी हमने। ठीक है, इसको आप सम करोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेते हैं हम लोग, तो जैसे ही हमने रूट लिया तो उस पर भी जब आया, तो ये स्टेप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई हम साइड फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड नहीं कर रहे, साइड फाइंड कर रहे हैं। तो जब भी हम साइड फाइंड करते हैं तो हम प्लस माइनस वाली वैल्यू नहीं लेते, हम लोग प्लस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास प्लस चल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सी का जो ओरिजिनल आंसर होगा वो होगा सी इज इक्वल टू 9। ठीक है, साइड हमारे पास ये आ गई 9 आ गई। ठीक है, तो हमें यही फाइंड करनी थी, थर्ड साइड फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर ली है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया फाइंड करना है आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल का, हुज ईच साइड इज x यूनिट्स लॉन्ग, यानी कि जो उसकी साइड्स हैं वो x यूनिट्स लॉन्ग हैं। ठीक है, साइड बताई भी नहीं है उन्होंने, कह दिया भाई सारी साइड जो है वो x के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देख लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तमाम साइड जो होती हैं इक्वल की बराबर हो, इक्वल हो, ऐसे ट्रायंगल में क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा होगा कि भाई क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल हुज ईच साइड, यानी कि तमाम साइड जो है एक एक साइड जो है वो बराबर है एक्स के। तो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और तमाम साइड बराबर हैं किसके, एक्स के बराबर है। ठीक है, क्लियर, एक्स यूनिट्स के बराबर है। क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं हम लोग बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि हमें तीनों साइड यहाँ पर जो है वो पता है, तीनों साइड यूज़ हो रही है ना हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हैं कि यार मेरी भाई हमें तो साइड से पता ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही है, पता तो नहीं है, लेकिन देखो बात तो तीनों साइड की हो रही है ना यहाँ पे। अब पता है नहीं पता वो बात दूसरी, वो डिबेट दूसरी है, लेकिन जो यहाँ पे चीज़ है तीनों साइड आपको यहाँ पे मेंशन है, तो हम लोग जो है इसके करस्पॉन्डेंस जो है ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, हमें यहाँ पर एस पहले फाइंड करना है, क्योंकि हमें ज़ाहिर बात है जब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें एस नहीं पता होगा यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से एस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई, फर्स्ट वी विल फाइंड एस, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू में नहीं पता, एक्स है, एक्सपोर्ट कर दी, बी की वैल्यू भी एक्सपोर्ट कर दी, सी की वैल्यू भी एक्सपोर्ट कर दी। ठीक है, क्योंकि देखो बराबर मतलब क्या होता है, ये चारों साइड जो है इसके बराबर है, सी बराबर है एक्स के, बी बराबर है एक्स के, ए बराबर है एक्स के। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है सबके दरमियान। सही है, तो इन तीनों जगह हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x प्लस हो रहे हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा भाई 3x हो जाएगा, 3x अपॉन 2। ये मेरे पास जो है वो s की वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि इसको मैं आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही वैल्यू मैं कहाँ पुट करूँगा, इस हीरोज फॉर्मूला में पुट कर दूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस की जगह रखा, 3x अपॉन 2 रखा, एस माइनस ए यानी कि एस माइनस ए की जगह एस 3x माइनस 2 रख दिया एस की जगह, और माइनस ए की वैल्यू क्या थी भाई, ए की वैल्यू थी एक्स। ठीक है, ए की वैल्यू हमने क्या रख दी, एक्स रख दी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद एस माइनस बी 3x अपॉन 2 यानी कि एस की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आ गई। ठीक है,
एस माइनस सी, एस की वैल्यू क्या है 3x/2 माइनस सी की वैल्यू क्या है एक्स, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल एलसीएम होगा। ये 3x/2 ऐसे ही रखे रहने दो, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। अब यहाँ पर लिया जाएगा एलसीएम, आपको पता है बाखूबी, इसके नीचे कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 है ना। तो 2 1 2 हो जाएगा, और ये जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 2x हो जाएगा, ठीक है, -2x हो जाएगा। ये बच्चों वाली चीज़ें पता होंगी आप लोगों को, ठीक है। 3x माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। 3x/2 है तो ये 2x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेम ही है, तो एक ही आंसर आएगा 3x - 2x/2, ठीक है। तीनों ये सेम ही हैं, तो सेम ही आंसर बनेगा इसका। 3x - 2x, ठीक है, वेरिएबल सेम, प्लस कर दो, यानी कि सम कर दो। 3x - 2x क्या बचा, x बचा अपॉन 2, इधर भी x/2, इधर भी x/2, सही है। अब आप देखो कितने x हो गए, 1 2 3 4, और ये चारों x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब भी आपके पास जो है वो कोई भी बेस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर क्या होती है भाई, ऐड हो जाती है आपस में, ठीक है। तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 1 1 1 1 4 हो जाएंगे। 3x/4 अपॉन 2 4 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16, यहाँ आ जाएगा 16 आपका, ठीक है। और इसके ऊपर रूट चलता हुआ आ रहा है, पता है आपको। तो अब देखो रूट कैसे हटेगा, 16 जो होता है वो किसका रूट होता है भाई, 4 का, ठीक है। 16 जो होता है वो 4, देख लेते हैं यहाँ, दिखा भी देते हैं आपको, कन्फ्यूजन ना रहे। किधर है भाई रूट, 16 4 का, ठीक है। 16 का रूट होता है 4, ठीक है। तो 16 का रूट 4 होता है, रूट से बाहर आ गया 4, रूट ये 3 जो है जाहिर बात है इस पर अप्लाई नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, ये रूट 3 रहेगा। x4 यानी कि 4 का रूट क्या होता है, 4 का रूट होता है 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, x² हो जाएगा, यानी कि ये भी बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा x², ठीक है। यहाँ दिखा भी देते हैं आपको करके। x² x4, तो यहाँ पे x नहीं आ रहा, वही नंबर ले रहा है ये, ठीक है। तो समझदार समझ चुके होगे मेरी बात को कि भाई यहाँ पर 4 कैसे 2 कैसे आया, कि ये 4 है, रूट के अंदर 4 है, तो क्या हो जाएगा भाई, रूट से जब बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है भाई, इसकी यूनिट क्लियर है, ईजी है ना, आसान है। तो 11.2 अभी कंप्लीट हो गई है, सही है। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, मज़ीद मज़ीद प्रैक्टिस करें, और फॉर्मूलाज लाजमी याद करने की कोशिश करें। फार्मूलाज के बगैर जो है ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हो सकती आप लोगों से, ठीक है ना। तो 11.4 स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह।